कि हम लोगों को एक बार जरूर पांचों तख्तों की यात्राएं करनी चाहिए। जैसे अपने यहाँ चार धाम का एक कॉन्सेप्ट है, जैसे 5 तख्त अपने यहाँ हैं। गुरुवाणी एक अथाह सागर है, उसको आप जितनी बार पढ़ेंगे, जिस एज में पढ़ेंगे, जिस परिस्थिति में पढ़ेंगे, आपको उसका अलग अलग अर्थ मिलेगा, अलग अलग उसमें आपको एहसास मिलेंगे, अलग अलग अपनी अपनी समस्याओं के समाधान मिलेंगे। ज्यादातर जो पुरुष होते हैं वो नाम के पीछे सिंह लगा लेते हैं और महिलाएं ज्यादातर कौर लगाती हैं। ऐसा सबके लिए कंपलसरी होता है? ऐसा सबके लिए? अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी लिख ले कि कुछ लोग शौकिया लिखते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि आन धर्म दुनिया में जेते, निंदो नाही कबहू तेते। हमें किसी की पूजा पद्धति से विरोध करने का हुक्म हमारे गुरु ने नहीं दिया है, उनका सम्मान करने का हुक्म दिया है। आपको नहीं करना है, बट आप किसी की पूजा पद्धति का विरोध आप करें, ऐसा हमारे गुरु का हुक्म नहीं है। कर्म धर्म मुक्ति माया, ये हिंदू धर्म में भी है और आप में भी, तो अवधारणाएं तो सेम है ना। मुझे लगता है कि ये सवाल अक्सर हम लोगों को सुनने में आता है कि सिख हिंदू होते हैं या नहीं होते हैं। ये ऐसा ही है कि दही पनीर होता है या दूध पनीर होता है, दही मक्खन होता है, मक्खन मक्खन है, दही दही है। आप ये कैसे कह सकते हैं, कोई सिख ये कैसे कह सकता है कि केवल सिख ही मुक्त होगा, कोई हिंदू मुक्त नहीं होगा? कोई हिंदू ये कैसे कह सकता है कि ये पहले हिंदू थे इसीलिए आज ये मुक्ति के पात्र हैं? इसका मतलब सारे हिंदू मुक्ति के मुक्त हो? तो बहुत ज्यादा डिटेल में तो मुझे नहीं पता है मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन हम लोग कराते हैं, शादी बहुत कराते हैं, और रिश्ते भी हम लोगों के सामने भी तय होते हैं, अरदास होती है। कुछ लोग चतुराई से अरदास करते हैं, करेंगे अपने मन की, ये सब जगह होता है, करेंगे अपने मन की, बट जबान से नाम और शब्दों का एक ऐसा जाल बुन लेंगे कि प्रभु आप ही देखो, आप ही कर रहे हो। हिंदुइज्म में हम देखते हैं शिखा रखने से, कंठी पहनने से, तुलसी माला ना पहनने से लोग परहेज करने लगते हैं। तो फिर धीरे धीरे सहज भाव में ही वो फिर नॉन वेजिटेरियन भी हो जाते हैं, वो ड्रिंक भी करने लगते हैं। 8वीं के 10वीं क्लास के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। ये कैसी आधुनिकता है, ये कैसी मॉडर्निटी है, ये कैसा, ये जिसे आजकल बहुत फेमस वर्ड है फेमिनिज्म है। आज हम एक ऐसे धर्म के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो न सिर्फ अपने सेवा भाव के लिए पूरे विश्व में विख्यात है, साथ ही साथ उसका बलिदान भी इस देश के प्रति बहुत ज्यादा रहा है। इस धर्म ने लंगर के रूप में ऐसी व्यवस्था शुरू की है जिसने न जाने कितने लोगों का पेट भरा है। अब तो आप जान ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मेरे साथ है सिख धर्म के सेवादार नौनी सिंह जी, जिनसे सिख धर्म को लेकर आगे बातें होंगी और ये जानने की कोशिश की जाएगी आखिर सिख धर्म और धर्मों से अलग कैसे है। नौनी सिंह जी, आपका स्वागत है। तो सबसे पहले जो जहन में आता है कि सिख है क्या, सिखिज्म है क्या? सिखिज्म मुझे लगता है मूलतः मानवता को रिप्रेजेंट करता है। धर्म की अगर बात करें तो धर्म, हमारे यहाँ बताया गया है कि धर्म एक व्यवस्था है जो कि मानव जीवन को सरलतम ढंग से, व्यवस्थित रूप से, एक बेहतर तरीके से कैसे जिया जाए, ये हमें धर्म सिखाता है। और अध्यात्म की अगर बात करें तो सिखिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि वो जो परिपूर्ण परमात्मा है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, वो एक ही है और हम सब उसी का अंश हैं। इस बात को हम जितना अच्छे से स्वीकार कर लें और मान लें, उतना ही हमारे जीवन में जो बहुत सी जटिलताएं हैं वो खत्म हो जाती हैं या कम हो जाती हैं। अब इस एक लाइन की बात में आप समझ सकते हैं कि बहुत सी समस्याओं का हल है। बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन हमारे समाज में, हमारे देश में, विश्व में छोटे छोटे धर्मों के रूप में, सोसाइटी के रूप में
एक दूसरे को अलग थलग देखने की जो विचारधारा है, वो विचारधारा उत्पन्न ही यहीं से होती है कि हम लोग अलग हैं। जब हम ये मानना शुरू कर देते हैं कि हम सभी एक ईश्वर की संतान हैं, उसे हम राम भी कह सकते हैं, अल्लाह भी कह सकते हैं, वाहिगुरु भी कह सकते हैं, कृष्ण भी कह सकते हैं, शिव भी कह सकते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की दुविधा एक दूसरे के प्रति, किसी प्रकार का द्वेष एक दूसरे के प्रति, किसी प्रकार का वैर एक दूसरे के प्रति बचता है मन में। पंच ककार हैं, 5 तख्त हैं। हाँ, 5 तख्त जैसे अपने यहाँ हिंदू धर्म में 4 धाम होते हैं, वैसे हमारे यहाँ कुछ विशेष एक स्थान है जो हमारे सिख गुरुओं के इतिहास से जुड़े हैं। उनकी यात्रा हमारे सिखिज्म में, सिख धर्म में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, और ऐसा माना जाता है कि हम लोगों को एक बार जरूर 5 तख्तों की यात्राएं करनी चाहिए। जैसे अपने यहाँ 4 धाम का एक कॉन्सेप्ट है, जैसे 5 तख्त अपने यहाँ हैं, उसमें से एक तख्त गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली पटना साहिब में है, एक तख्त जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया देह के रूप में, नांदेड़ में, महाराष्ट्र में हजूर साहिब के नाम से है। 3 तख्त पंजाब में है, एक अकाल तख्त जिसे 6वें गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने स्थापित किया था, एक तख्त श्री केशगढ़ साहिब जहाँ पे वैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, और एक तख्त है तख्त श्री दमदमा साहिब जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जो कि हमारे इष्ट गुरु हैं, वैश्विक गुरु हैं, पूरे ब्रह्मांड में या विश्व में कहीं भी अगर कोई गुरु स्थान होगा सिखों का, तो वहाँ पे पूजा श्री गुरु ग्रंथ साहिब की ही होगी। तो उन गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो संकलन हुआ था 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा, और वो जो संकलित किया गया था पोथी के रूप में, ग्रंथ के रूप में, वो तख्त श्री दमदमा साहिब था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हर सिख के लिए, एक्चुअल में हर इंसान के लिए हैं 5, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ कभी भी किसी भी उम्र में कोई भी सिख मतलब जाना तो जरूरी है। हाँ, वहाँ पे किसी प्रकार के एक्चुअल में है वो सब गुरुद्वारे ही, उन्हें तख्त हम लोग बोलते हैं, बट वहाँ की जो पद्धति है वो गुरुद्वारों वाली ही है। जैसे हम गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब जी की पूजा, गुरबाणी का पाठ, कीर्तन, लंगर और अन्य सेवाएं होती हैं, समाज के प्रति भी, अध्यात्म के प्रति भी, और जो वहाँ जिज्ञासु आता है उसको अपनी अपनी जिज्ञासा के अनुसार उसका समाधान मिलता है। तो ये गुरुद्वारों का या किसी भी धर्म स्थल का मूल स्वभाव होना चाहिए, और वहाँ पे यही सब कार्य होते हैं। बट वो विशेष इसलिए स्थान रखते हैं क्योंकि वो ऐतिहासिक कुछ ऐसी घटनाओं से जुड़े हैं जो कि विलक्षण है। अच्छा, ये क्या सिख धर्म को गुरमत भी कहा जाता है? जी, तो गुरमत का मतलब क्या होता है? गुरु की मत, गुरु का मत, सिंपल सा। गुरुमत, मनमत, इन दोनों का बहुत जगह जिक्र है सिख धर्म में और सिख लिटरेचर में कि हमें गुरु की मत से चलना चाहिए। गुरु की मत से चलेंगे तो हमारा जीवन सही ट्रैक पर चलेगा। मनमत से चलेंगे तो बहुत ज्यादा संभावना है कि हम डोल जाएं, हम गिर जाएं। गुरु के द्वारा दिए गए उपदेश वही गुरुमत है। तो गुरु ग्रंथ साहिब में ये सारे मेंशन, ये गुरु ग्रंथ साहिब में और गुरु इतिहास से जुड़े हुए अन्य लोगों की, विद्वानों की जो द्वारा रचित लिटरेचर है उसमें बहुत सी चीजें हैं। रहत मर्यादा, भाई गुरदास जी जो हमारे पंथ के वेद व्यास माने जाते हैं, और ऐसे बहुत से आधुनिक लिटरेचर, भाई वीर सिंह जी हो गए, और बहुत से ऐसे हैं जो समय समय पर गुरु की जो वाणी है उसकी व्याख्या सरल रूप में हम तक पहुंचाते रहते हैं। क्योंकि गुरुवाणी एक अथाह सागर है, उसको आप जितनी बार पढ़ेंगे, जिस एज में पढ़ेंगे, जिस परिस्थिति में पढ़ेंगे, आपको उसका अलग अलग अर्थ मिलेगा, अलग अलग उसमें आपको एहसास मिलेंगे, अलग अलग अपनी अपनी समस्याओं के समाधान मिलेंगे। ये बहुत विलक्षण चीज है। अच्छा, ये गुरु जी रेहत मर्यादा क्या है? रेहत मर्यादा ये है कि जब हम एक ट्रैक चुनते हैं कि हमें गुरसिख कहलाना है, तो सिख बनना तो अपने आप में बहुत बड़ी यात्रा है, बट सिख बनने की ओर अगर आप यात्रा अपनी आरंभ कर पाते हैं तो उस यात्रा की आरंभता होती है आप जब अमृत पान करते हैं, अमृत छकते हैं, जिसे हमने कहा। उसमें हमें 5 ककार
धारण करने होते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, केश, कंघा, कछहरा, कड़ा और कृपाण। और उसमें कुछ रहत होती है, कुछ कुरहत होती है। तो इस बीच में टोक रहा हूँ, अमृतवाणी के लिए, अमृत चखने के लिए कोई एज होती है, मतलब कभी भी आप उसको कर सकते हैं? एज इतनी होनी चाहिए कि आप अपने शरीर की संभाल कर सकें, आप अपने वस्त्रों को, अपनी दस्तार को, अपने आप को कम से कम संभाल सकें। अच्छा, कि अमृत चखने के बाद ऐसी कई चीज रिस्ट्रिक्शन हो जाता होगा ना कि आपको ये नहीं करना, जैसे हिंदू धर्म में मंत्र लेने के बाद होता जी जी जी, है, बिल्कुल। वही सेम। सेम चीज है, बिल्कुल सेम चीज। अच्छा, और ये बपतिस्मा क्या होता है? आप यहाँ बपतिस्मा समथिंग करके उसको करने के बाद ज्यादातर, जैसे आपकी जो कम्युनिटी पंथ है, ज्यादातर जो पुरुष होते हैं वो नाम के पीछे सिंह लगा लेते हैं और महिलाएं ज्यादातर कौर लगाती लगाती हैं। तो ऐसा सबके लिए कंपलसरी होता है? ऐसा सबके लिए? अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी लिख ले कि कुछ लोग शौकिया लिखते हैं, बट हमारी जो धार्मिक पद्धति है उसमें कहीं इस तरीके के लिए कोई विशेष नियम ना लिखने को लेकर है, ना लिखने को है लेकर है। जब हम अमृत पान करते हैं तब फिर हमें विशेष रूप से यह हिदायत दी जाती है कि जो पुरुष होंगे वो अपने नाम के आगे सिंह लगाएंगे, जो स्त्रियां होंगी वो कौर लगाएंगी। और तब से हम लोग और तब से हम लोग ऐसा मानते हैं कि हम गुरु गोविंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी की संतान हैं। अच्छा, एक नॉर्मली जैसे पूछा जाए कि आप पूजा किसकी करते हैं, किस भगवान की पूजा करते हैं? पूजा हमारे यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का हुक्म है या उनकी वाणी है, उनका वचन है कि पूजा अकाल की, उस परिपूर्ण परमात्मा जिसकी व्याख्या हम लोगों का जो मूल मंत्र है, गुरुवाणी का जो सबसे पहला आरंभिक पद है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद, जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये एक प्रकार से हमारे गुरु ने ईश्वर को संबोधित करते हुए उसके कुछ लक्षण बताए हैं। तो पूजा हम उस अकाल पुरख वाहेगुरु की करते हैं जिसे हम परमपिता परमेश्वर भी कहते हैं, और जिसके विषय में हम ये कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली संपूर्ण शक्ति है। तो मूर्ति पूजा का विरोध है? हाँ, मूर्ति पूजा का हमारे यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। विरोध हमारे यहाँ किसी चीज का नहीं है। हमारे गुरु जी कहते हैं कि आन धर्म दुनिया में जेते निंदो नाही कबहु तेते। हमें किसी की पूजा पद्धति से विरोध करने का हुक्म हमारे गुरु ने नहीं दिया है, उनका सम्मान करने का हुक्म दिया है। आपको नहीं करना है, बट आप किसी की पूजा पद्धति का विरोध आप करें, ऐसा हमारे गुरु का हुक्म नहीं है। हाँ, कोई पाखंड कर रहा हो, कोई आडंबर रचा रहा हो, उससे समाज को या हमें किसी प्रकार की हानि हो रही हो, तो वहां विरोध करना बनता है। तो सिख हिंदू होते? सिख हिंदू होते हैं, ये प्रश्न ही अपने आप में बड़ा अटपटा सा है। मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न की कोई वैल्यू। कर्म धर्म मुक्ति माया, ये हिंदू धर्म में भी है और आप में भी, तो अवधारणाएं तो सेम है ना? मुझे लगता है कि ये सवाल अक्सर हम लोगों को सुनने में आता है कि सिख हिंदू होते हैं या नहीं होते हैं। ये ऐसा ही है कि दही पनीर होता है या दूध पनीर होता है, दही मक्खन होता है, मक्खन मक्खन है, दही दही है। मक्खन बनने का एक प्रोसेस है। सबके नेचर अलग अलग। ये सारी सृष्टि में जितने भी मनुष्य हैं वो 5 तत्वों से बने हैं। ईश्वर ने उनको जैसे जिस रूप में, जिस पंथ में, जिस तरीके से पैदा किया है, जैसे उनकी प्रतिपालना कर रहा है, हमें उसको स्वीकार भी करना चाहिए, उसका सम्मान भी करना चाहिए। और धर्म कोई भी हो, एक बहुत निजी चीज है और इसे अपनाने के लिए हर आदमी को स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके नियम कानून को, स्वतंत्रता वहां तक जायज है जहां आपकी स्वतंत्रता के लिए कोई हाँ नहीं ना। तो ये धर्म इसको तय करता है। हाँ, तो उस स्वतंत्रता को धर्म तय करता है। मार्ग कुछ भी हो सकता है। आप ये कैसे कह सकते हैं, कोई सिख ये कैसे कह सकता है कि केवल सिख ही मुक्त होगा, कोई हिंदू मुक्त नहीं होगा? कोई हिंदू ये कैसे कह सकता है कि ये पहले हिंदू थे इसीलिए आज ये मुक्ति के पात्र हैं? इसका मतलब सारे हिंदू मुक्ति, ईश्वरीय सत्ता की प्राप्ति, ये सब चीजें आपका कर्म तय करता है।
इजी सरल अगर भाषा में मैं कहूँ तो जब आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो ये काउंट होता है कि आपने पढ़ा कितना, आपने विद्या कितनी ग्रहण की। ये काउंट नहीं होता कि आपकी यूनिफॉर्म कैसी है। काउंट होती है बट उसकी एक सीमा है। ये चीजें दोयम दर्जे पर आती हैं, सेकंड प्रायोरिटी होती है कि आपके शूज पॉलिश हैं या नहीं है, आपके नाखून कटे हैं या नहीं है, आपका एटीट्यूड अपने टीचर के प्रति, वहां के सहपाठियों के प्रति कैसा है। ये सब चीजें ग्रेड तय करती हैं। बट असल में आपके माता पिता ने आपको भेजा है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो हमें ईश्वर ने भेजा है एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए, समाज में एक अच्छा रोल प्ले करने के लिए, समाज को व्यवस्थित करने में अपना योगदान देने के लिए। अच्छा व्यक्ति बनने के लिए मार्ग कोई भी हो सकता है। मार्ग कोई भी हो सकता है। आप मुस्लिम होकर भी एक अच्छे इंसान हो सकते हैं, आप हिंदू होकर भी अच्छे इंसान हो सकते हैं, आप सिख होकर भी अच्छे इंसान हो सकते हैं। और मुझे लगता है अच्छाई बुराई जब से सृष्टि बनी है तब से संसार में है। कोई ये कहे कि कोई ये धर्म बहुत अच्छा है, इसमें बुराई नहीं है, मैं उसमें भी सहमत नहीं हूँ। कोई ये कहे कि ये धर्म, ये संप्रदाय बहुत बुरा है, इसमें अच्छाई नहीं हो सकती, मैं उसमें भी सहमत नहीं होता हूँ। ये मेरा निजी विचार। अच्छा, क्या सिखों में भी जात विभाजन है? कुछ जगह ऐसा सुनाई पड़ता है। चूंकि मैं यहाँ अयोध्या यूपी से बिलोंग करता हूँ, अपने यहाँ इधर तो किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है। कुछ जगह ऐसा सुनाई पड़ता है, कुछ गाँव में जहाँ पे लिटरेसी कम है वहां पे कुछ लोग उन सब चीजों को फॉलो करते हैं। हालांकि मैं अभी किसी ऐसी व्यवस्था से रूबरू तो नहीं हुआ हूं, लेकिन मैंने सुना है कि कहीं कहीं ये चीजें हैं। बट जहाँ पे सिखिज्म को समझने वाले लोग हैं, गुरु परंपरा को अच्छे से मानने वाले लोग हैं, वहां पे जाति का कोई मतलब बचता नहीं है। जाति विभाजन सिखों में बिल्कुल नहीं होती है। और अगर वो है तो इसका मतलब कि वो गुरु परंपरा, हमारे जो गुरुओं की वाणी है, उससे वो लोग कहीं और, जिसे हम कहते हैं मनमत, अभी मैंने कहा मनमत, फिर वो मनमत है, वो गुरुमत नहीं है। हाँ, वो खुद के अपने बनाए हुए नियम कानून पर चल रहे हैं, वो गुरु के मत से प्रेरित होकर अपना जीवन नहीं। जैसे और सभी धर्मों में शादी विवाह ज्यादातर जाति उसी में देखी जाती है, तो आप में कैसे, किस आधार पर शादी? मनमत से ही? अपने यहाँ जो मॉरल चीजें देखी जानी चाहिए, नैतिक चीजें, वो देखी जाती हैं। लड़का कैसा है, हमारी बेटी, अगर अपनी बेटी के लिए देख रहे हैं तो बेटी को खुश रखेगा, हमारी बेटी वहां पे अच्छे से रह पाएगी या नहीं। आम जो प्रचलन है कि कारोबार कैसा है, परिवार कैसा है, व्यवहार कैसा है, और यही चीजें लड़के के लिए, लड़की के लिए भी होती हैं कि वो घर में आके अच्छे से हमारे परिवार से उसका मैच हो जाए। हम लोगों का आर्थिक जो स्तर है वो भी बहुत उसमें अंतर ना हो। वो जो कॉमन चीजें जो सोसाइटी तय करती है इन सब चीजों को, क्योंकि मैं विहंगम हूं तो बहुत ज्यादा डिटेल में तो मुझे नहीं पता है। मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन हम लोग कराते हैं, शादी बहुत कराते हैं, और रिश्ते भी हम लोगों के सामने भी तय होते हैं। अरदास होती है, अरदास में हम लोग शामिल होते हैं, अरदास करता हूं मैं। तो इस वजह से उन चर्चाओं में अक्सर हमें ये जानने को मिलता है कि क्या क्या चीजें अमूमन माता पिता देखते हैं अपने बच्चों की शादी नहीं करता, उसको क्या कहा जाता है? उसको विहंगम बोला जाता है। विहंगम मतलब शादी नहीं करने। फिर वो सेवा में लग जाता है। ये उनका निजी निर्णय है। सेवा और गुरु के दरबार की सेवा, गुरु के काम, किसी भी प्रकार के काम के लिए अपने यहाँ ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको शादी करनी ही पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। शादी करना या ना करना एक निजी निर्णय है, और हम चाहे बिना शादी किए भी, विवाह किए भी गुरु की सेवा कर सकते हैं, गुरुद्वारे में पूजा पाठ कर सकते हैं, ग्रंथी बन सकते हैं, जत्थेदार बन सकते हैं। हमारे यहाँ के बहुत से संप्रदाय, बहुत से गुरुद्वारे ऐसे हैं जो वैवाहिक गृहस्थ लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो विहंगम हैं। अच्छा, विवाह में एक रोका और थका, हाँ जी, जी जी। तो ये मतलब क्या, उसे आपकी भाषा में मैं कहूँ को अपने यहाँ हिंदू धर्म में होती छिकैया होती है, एक मंगनी होती है, तो उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड। और रोके का मतलब कि एक अरदास हम लोग कुछ लड़के के हाथ पे रखते हैं, मुंह दिखाई टाइप की होती है, उसको रोका बोल दे। वहाँ पे होता है कि हाँ भाई अब आप लोग कहीं और देखना बंद कर दें, अब ये हम लोग एक दूसरे से सहमत हैं, बाकी की बातें आगे होंगी। अब ये अपना आपस में हो जाता है, वो एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है कि आगे नहीं जाएंगे बस लाइसेंस में। हाँ। अच्छा, शादी के बाद जैसे
मानव जीवन है, हाँ जी, मृत्यु आती है, हाँ जी। मतलब एक लाइफ जीने के, वो अंतिम संस्कार कैसे होता है? जलाते अंतिम हैं? संस्कार अपने यहाँ संस्कार अग्नि संस्कार ही होता है, और उसको जिसे कहते हैं कि जलाना ही बोलते हैं उसको, दाह संस्कार जिसको संस्कार। बोलते हैं, वही होता है अपने यहाँ। घाटों पर दफनाने की भी होगा। प्रथा है कहीं पे? नहीं, अपने यहाँ ऐसी कोई दफनाने की प्रथा नहीं नहीं है। है। नहीं। वो दाह संस्कार भी अग्नि दाह के माध्यम संस्कार। से ही किया अच्छा, जाता है। उसके बाद रिचुअल कुछ होते हैं जैसे हिंदुओं में 13 दिन का होता है? अपने यहाँ सूतक पातक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा। अपने यहाँ थोड़ा सा और इधर जो सोसाइटी में हम लोग देखते हैं या पहले बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं, पहले पूजा पाठ थोड़ा सा ज्यादा होता था क्योंकि लोगों के पास समय था, लोगों का जीवन थोड़ा सा आसान था, सरल था, सहज था, स्थिर था। अब लोग बड़ी भाग दौड़ वाले हो गए हैं, जीवन बड़ा अस्त व्यस्त हो गया है। तो मुझे लगता है कि हर एक चीज केवल हम अंतिम संस्कार की ही बात क्यों करें, मृत्यु संस्कार की, वैवाहिक जीवन में भी हम देखते हैं पहले लोग हफ्ता 15-15 दिन जाके अपने रिश्तेदारों के घर पे रुकते थे, और घर में ही सब लोग रहते थे, जमीनों पर बिछा के हम लोग सोते थे। अब सीधे लोग होटल में आते हैं, होटल से वापस चले जाते हैं। नजदीक के हैं तो वो कार से सीधे फंक्शन में आए, फंक्शन से ही अपने घर वापस चले गए। तो चीजें समाज के साथ परिवर्तित होती रहती हैं। बाकी रही बात संस्कार में पूजा पाठ की, तो अपने यहाँ जो पद्धति है वो अमूमन दाह संस्कार के बाद अखंड पाठ आरंभ होता है, सेम डे नहीं, 2-3 दिन रुककर, और अखंड पाठ की समाप्ति के बाद सारा समाज, जो भी हमारे मिलने जुलने वाले होते हैं, उनको एक निश्चित समय दिया जाता है, थोड़ी देर कीर्तन होता है, उसके बाद प्रभु चरणों में प्रार्थना की जाती है। सब लोग, जिसे हम लोग अरदास कहते हैं कि प्रभु इस जीवात्मा को अपने चरणों में निवास दे और आवागमन से मुक्त करे, जो भी इनकी मानव जीवन में रहते हुए गलतियां हों उनको वो माफ करें। सिख धर्म में पुनर्जन्म और मोक्ष, ये कॉन्सेप्ट कहाँ तक है? पुनर्जन्म तो कई जगह गुरबाणी में ऐसे प्रसंग आते हैं कि पुनर्जन्म तो हम लोग मानते हैं, और मोक्ष की रही बात तो कई जगह गुरु जी ने बहुत सरल कर दिया है चीजों को कि मोक्ष जैसा कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है। मोक्ष वही है जहां पे आप परमेश्वर से जुड़े हुए हो, जहां पे आप उसकी उपस्थिति को एग्जिस्ट करते हो, महसूस करते हो, क्योंकि जहां ईश्वर है वहीं मोक्ष है। अगर मैं इस सोफे पर बैठे हुए ईश्वर को अपने साथ महसूस कर पा रहा हूं तो मेरे लिए यही मोक्ष है। इस अवधारणा ऐसे कॉन्सेप्ट देखा जाए तो स्वर्ग और नरक की परिभाषा भी नहीं है। हाँ, वो स्वर्ग और नरक की परिभाषा यही दी गई है गुरुओं द्वारा कि आपके कर्म जीते जी। अपने यहाँ एक पंक्ति आती है, मुए हुए जो मुकत देओगे तो मुकत न जाने कोयला। मुए हुए तो मतलब मरने के बाद अगर मुक्ति होगी तो मुझे क्या पता मुक्ति हुई कि नहीं हुई। फिर तो मैं नहीं रहा ना, मेरी चेतना कुछ और हो जाएगी, मेरा स्वरूप कुछ और हो जाएगा। तो गुरुजी कहते हैं कि आप आज में जियो, वर्तमान में जियो, वर्तमान में जियो, और मोक्ष की अपेक्षा या आशा करके अगर आप अच्छे काम कर रहे हो तो वो भी बहुत ज्यादा सहमत नहीं होते गुरु महाराज। हमें जो भी करना है अपने आप को गुरु की निगाह में अच्छा करने के लिए, उस परमेश्वर की निगाह में अच्छा करने के लिए, उसके संविधान में आपको बेस्ट साबित होना है। गुरु जी ने या परमेश्वर ने हमको जिस काम के लिए पृथ्वी पर भेजा है उसको हम अच्छे से कर पाए तो हमारे लिए यही मोक्ष है। जब आपका कर्म ही मोक्ष है, हमारा कर्म अच्छा कर्म, अच्छा कर्म ही हमें यहाँ पे स्वर्ग और नरक की अनुभूति करा देगा, जीते इसी लोक में ही। हमें किसी और लोक में मोक्ष को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। उपवास और पितृपक्ष, ऐसी कुछ अवधारणा आपके यहाँ? नहीं, अपने यहाँ पितृपक्ष की बिल्कुल अवधारणा नहीं है, कहीं भी ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं मिलती। हाँ, हम लोग अपने बड़े बुजुर्गों की अरदास जरूर करते हैं। जब ऐसा कुछ आता है, जैसे किसी की मृत्यु हुए 1 साल हो गया, 2 साल हो गया,
उनकी याद आई जब भी हमें आ गई। अच्छा, इसका कोई पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं? पर्टिकुलर कोई ऐसा किसी धार्मिक ग्रंथ में या रहत मर्यादा में नहीं है। ये अपनी निजी चीज है, अगर हम अपने बड़ों को याद करके, क्योंकि हमारे यहाँ सिखिज्म में सबसे ज्यादा जो महत्व दिया गया है वो अरदास को दिया गया है, प्रार्थना को दिया गया है। तो जितने भी दुनियावी कर्म हैं, जितनी भी दुनियावी घटनाएं हैं, उन सभी को हम अरदास से ही रिलेट करते हैं। हमारे जीवन का कुछ भी हो, घटित हो, वो अरदास ही होती है। हमें बच्चा पैदा होने वाला हो तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि स्वस्थ हो और अच्छे से हो जाए। पैदा होने के बाद उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने कृपा की, सब कुछ अच्छे से हो गया। कभी कोई संकट आया जीवन में तो भी हम उसके आगे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस संकट से निकालो। संकट चला गया फिर हम उसका धन्यवाद करते हैं। विवाह का भी यही प्रक्रिया है कि पहले हम उनसे प्रार्थना करके उनसे आज्ञा लेते हैं कि ऐसे ऐसे आपकी कृपा से संयोग बना है, तो ये बच्चा है, ये बच्ची है, ये इनका परिवार है, आप कृपा करो, आज्ञा दो। उसके बाद जब वैवाहिक प्रक्रिया संपूर्ण होती है फिर हम प्रार्थना करते हैं कि ये वैवाहिक क्रिया संपूर्ण हुई। तो अरदास हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, अरदास एक सिख के पूरे जीवन। अरदास का भाव यह है कि हमारे जीवन की हर एक घटना में आप शामिल हो। हम प्रभु से यही कहते हैं, ईश्वर से यही कहते हैं कि आप हमारे जीवन की प्रत्येक घटना में शामिल हो। अब आप शामिल हो तो अब अच्छा है, बुरा है, या कच्चा है, पक्का है, अब वो आप देख लो। हमारी इतनी समझ नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, कुछ अच्छा बोल रहे हैं कि नहीं अच्छा बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं उसमें अच्छा है कि नहीं अच्छा है। और ये चीजें तब वर्क करती हैं जब हम मन से अरदास करते हैं। कुछ लोग चतुराई से अरदास करते हैं, करेंगे अपने मन की, ये सब जगह होता है, करेंगे अपने मन की, बट जबान से नाम और शब्दों का एक ऐसा जाल बुन लेंगे कि प्रभु आप ही देखो, आप ही कर रहे हो। तो वो चतुराई हो गई, वो मनमत हो गई। जब हम दिल से ये माने, ये एहसास करें कि नहीं प्रभु आप देखो, तो आपका जमीर, आपकी जो अंतरात्मा है वो आपको गलत काम करने से रोकती है। अच्छा, पूजा पाठ कितने टाइम किया जाता है आपके यहाँ? अपने यहाँ में है कि 5 टाइम? हाँ, अपने यहाँ जो हुक्म है अमृत छकने के बाद भी और बिना अमृत छके भी, वो नित्य नेम जिसको हम लोग कहते हैं, नित्य नेम सुबह 5 बाणियों का होता है, वो कंपलसरी है। शाम को रहरास साहब का पाठ होता है सूरज ढलने के पश्चात, और रात में सोने से पहले कीर्तन सोहेला का पाठ। इसमें कंपलसरी कौन सा है? ये कंपलसरी नित्य नेम है, तीनों। हाँ, ये हर सिख के लिए कंपलसरी है। ये जब से आप पढ़ना लिखना शुरू करते हैं, जब से आपको समझ होती है बोलने की, सुनने की, तब से माता पिता वो संस्कार बच्चों को देते हैं। देना चाहिए, जो नहीं देते हैं वो अलग बात, अलग ट्रैक हो गया, बट देना चाहिए और लोग देते हैं कि बच्चों को सुबह उठकर नित्य नेम करना चाहिए। नित्य नेम में हमारे यहाँ 5 बाणियां हैं। जपजी साहिब, जाप साहिब। जपजी साहिब परमेश्वर की आराधना है, उसकी स्तुति है, उसका कुछ हद तक उसकी परिभाषा है। जाप साहिब ईश्वर की आराधना है, उसके भिन्न भिन्न नाम हैं, उसमें उनके गुण हैं। और उसके बाद सवैये आता है। सवैये हमें थोड़ी सी शिक्षा देता है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए। चौपाई साहब एक अरदास है, विनती है प्रभु के चरणों में कि हम ऐसे ऐसे इस अवस्था में हैं, तो प्रभु कृपा करो, हमारी अवस्थाओं में जो चीज़ें निगेटिव हैं उनको बदलो, जो चीज़ें पॉजिटिव हैं उनको लेकर आओ। और अंत में आनंद साहब है। आनंद साहब की वाणी भी कुछ हद तक ईश्वर के साथ संवाद है कि मेरी ये चीज़ें हैं, इन्हें आप ऐसे कर दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी, और अगर वो कृपा हो गई तो फिर हम आनंद की अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। रहरास की वाणी है। रहरास की वाणी हमें लगता है कि जो सारा दिन हम वर्क करते हैं, उसके बाद एक ईश्वर से संवाद है कि प्रभु ये ऐसे ऐसे कुछ आपकी कृपा थी, कुछ मेरी गलतियां थी, ऐसे ऐसे मैंने किया है, ऐसे ऐसे मुझसे नहीं हो पाया है, तो ये सारे दिन का ये मेरा लेखा जोखा है, तो अब आप देख लो, हम तो इस काबिल नहीं है कि हम लेखे जोखे में अपने आप को कर पाए मैनेज, तो आप कृपा करो, अपनी मेहर, अपनी नज़र, जिसे हम कहते हैं दया दृष्टि, वो डाल दो, तो ये लेखा जोखा खत्म हो जाए। अब आप
के बच्चे हैं, आप देख लो, संभाल लो। और रात में जो सोने से पहले सोहले की वाणी होती है, वो अमूमन रक्षा की वाणी मानी जाती है कि प्रभु रक्षा करो, सारा दिन आपकी कृपा से बहुत अच्छे से व्यतीत हुआ है, तो रात आई है वो भी आप अच्छे से व्यतीत कराओ। सुबह उठ के फिर वही रूटीन फॉलो होता है कि रात अच्छे से, दिन अच्छे से बीता, अब आज का नया दिन चढ़ा है, तो आप अपने अनुकूल, अपनी मत से, गुरु मत से हमारा जीवन चलाओ। क्योंकि मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है इस कलयुग में, जितने माया के जाल हैं, द्वंद्व हैं, छंद हैं, दंड फंद हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग भटक जाते हैं। मन है तो ये भटकाता है। अयोध्या, राम मंदिर और सिख धर्म, संबंध अगर कोरिलेट किया जाए इसको कैसे करेंगे? कोरिलेट करने के लिए सिखों का यह है कि राम मंदिर को मुगलों का जो समय था उसी समय पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, और लगभग वही समय था सिखिज्म का, गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक, उसके बाद अपना महाराजा रणजीत सिंह। तो रिलेशन यही निकल के आता है कि जैसा कि निहंग सिखों की टोली यहाँ पे आई और उन्होंने उनसे आजाद कराकर यहाँ पे फिर से पूजा पाठ शुरू कराकर चले गए वो। क्योंकि जब 10वें गुरु जी औरंगजेब का देहांत हो गया, उनके बेटे ने आके गुरु महाराज से मदद मांगी कि हमें हमारा राजसाज मिलना चाहिए, मेरा हक बनता है। तो गुरु जी ने वहाँ पे बैर भाव, बदले की भावना से ये नहीं कहा कि नहीं, तुम्हारे पिता ने हमारे बच्चों के साथ, 2 बच्चे दीवार में चिने गए, 2 बच्चे जंग में शहीद हुए, तो ऐसी कोई डीलिंग नहीं की। उन्होंने कहा ठीक है, तुम लोगों का काम है, तुम लोग राजनीतिक हो और सत्ता संभालने वाले हो, संभालो, लेकिन हम मदद इसी शर्त पर करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म चुनने और अपने धर्म के अनुकूल पूजा पाठ करने की आजादी होगी। किसी भी व्यक्ति को जो उसके मनुष्य होने के जो अधिकार हैं वो पूरे मिलेंगे। और ऐसे करके उन्होंने बहुत से पॉइंट रखे जिसके आधार पर लोगों का शोषण होता था, वो खत्म हुआ। तो गुरु जी का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि धर्म के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, ये तो बहुत ऐसी चीज है जिससे लोग ईश्वर से जुड़ते हैं और अपना जीवन सरल और सहज बनाते हैं, जैसा कि मैंने बताया। इसके नाम पर ही अगर हम लोग लड़ने लगेंगे तो फिर हम अपना जीवन बहुत ज्यादा गर्त में ले जाएंगे। तो गुरु जी का अपने सिखों के प्रति भी, और जो भी उनको मानने वाले हैं, गुरु जी के जो उपदेश हैं वो तो पूरी मानवता के लिए हैं कि किसी भी इंसान के लिए धर्म के नाम पे लड़ना तो सबसे बड़ी मूर्खता है। धर्म तो हमें जोड़ना सिखाता है, धर्म तो हमें इंसान से इंसान के बीच में जो प्रेम भाव है उसको महसूस करना सिखाता है। ईश्वर की, जिसे कहते हैं कि ईश्वर की होंद जिसे हम कहते हैं, ईश्वर का जो अस्तित्व है उसे महसूस करना सिखाता है धर्म। और हम धर्म के नाम पर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें, एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की कोशिश करें, तो ये तो निहायत ही, जिसे हम कहेंगे कि अनपढ़ता है। आपका ज्ञान अभी बहुत माइनस में है, फिर इसका मतलब मतलब उस धर्म में रिफॉर्म की जरूरत है। और मॉडर्निटी अगर देखी जाए तो मॉडर्न रूप में मुझे लगता है कि सिख सबसे मॉडर्न। हाँ, चाहे आप प्राकृतिक आपदा को ले लीजिए, चाहे कोई युद्ध हो, सीरिया जैसा, हमास जैसा कोई भी युद्ध हो, अगर इंसान के रूप में कोई जरूरतमंद है, उसे किसी भी प्रकार की जरूरत है, तो प्रयास यही रहता है कि सिख वहां आपको खड़ा मिलेगा। वो कैसी भी अवस्था में हो, वो कितनी भी जटिल परिस्थिति में हो, अगर एक इंसान के रूप में उसे अपने किसी मौलिक चीज की जरूरत है तो उसे वहां पे सिख मिलेगा, उसके लिए वो तत्पर रहेगा। बात उठी थी अयोध्या और राम मंदिर को लेके। हाँ जी। तो राम मंदिर की जब सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें प्रसंग कुछ दिया गया कि गुरु नानक जी आए थे, तो उनका कुछ वर्णन है, तो उस आधार पे भी राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया। नानक जी उन सभी जगहों पे गए हैं जहां पे धर्म से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार होता था,
लगभग सभी तीर्थों पर गए हैं, और ऑब्वियस सी बात है अयोध्या भी बहुत महत्वपूर्ण और पुरातन तीर्थ स्थल है, पुरी है। और गुरु गोविंद सिंह जी भी, चूंकि उनका अवतरण पटना साहिब बिहार की धरती पे हुआ, तो वहां से जब वो वापस पंजाब की ओर जा रहे थे तो सासाराम, बनारस, अयोध्या, इलाहाबाद, प्रयागराज होते हुए गए। और दोनों गुरुजी अयोध्या नगरी आए, उन्होंने उन सभी स्थानों को देखा जो प्रभु राम से रिलेटेड थे, और वहाँ पे कुछ आध्यात्मिक क्रियाएं, जिसे हम कहते हैं कि प्रभु का स्मरण करना, वो किया, लोगों को उपदेश दिया। पाप और पुण्य आपके यहाँ क्या है? पाप और पुण्य तो सभी जगह एक जैसे हैं कि अगर हम हमारी किसी क्रिया से लोग दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कलप रहे हैं, तो वो पाप है। और हमारे किसी भी कार्य से अगर अगले को प्रसन्नता हो रही है, खुशी हो रही है, उसकी मदद हो रही है, तो वो पुण्य है। महाराज जी, शुरू से बच्चों में आपके धर्म में से संस्कार है पगड़ी बांधते, तो बिना पगड़ी के भी कुछ होते हैं? सहजधारी सिख बोलते हैं हम लोगों में। गुरु नानक देव जी को और गुरु परंपरा को मानने वाले हम लोग ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो केवल सिखों के गुरु हैं, किसी अन्य के गुरु नहीं है। गुरु हैं, और उनको जो भी पूजना चाहता है पूजता है। उसके लिए बंदिश, गुरुद्वारे में आने की एक मर्यादा है। सिर ढकना एक आदर का प्रतीक है कि आप अपने गुरु, अपने इष्ट के प्रति आदर भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। और पगड़ी की जहां तक बात है, वो जो सिखिज्म, सिख रिलीजन में पैदा होता है और उनके माता पिता का संस्कार उनको आगे मिलता है और वो उसको फॉलो करना चाहते हैं, वो करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नहीं करना चाहते, नहीं करते हैं, तो उन पर कोई ऐसा कोई क्रिमिनल या वैसा एक्ट या दबाव नहीं होता है। लेकिन हम लोग प्रयास ये करते हैं कि हम अपनी परंपराओं को फॉलो करें, जिससे कि जो परंपराओं को नहीं फॉलो कर सकता है, जो अपनी संस्कृति का सम्मान नहीं कर सकता है, वो फिर जो हमारे अच्छे अच्छे गुण हमारे गुरुओं ने हमको दिए हैं, हम उनका सम्मान कैसे करेंगे? क्योंकि फिर ये आदत पड़ जाती है। हिंदुइज्म में हम देखते हैं, शिखा रखने से, कंठी पहनने से, तुलसी माला ना पहनने से लोग परहेज करने लगते हैं। तो फिर धीरे धीरे सहज भाव में ही वो फिर नॉन वेजिटेरियन भी हो जाते हैं, वो ड्रिंक भी करने लगते हैं। इवन जो तुलसी माला पहनता है, कई लोग तो ऐसे हैं जो लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं। तो ये एक हमारे बड़ों के द्वारा दी हुई एक प्रक्रिया बनाई गई थी, एक विधान बनाया गया था कि अगर ये चीजें रहेंगी तो इन चीजों से बचाव रहेगा। ये कुछ गुण अगर आप धारण कर लेंगे, आपके संस्कार में, आपके बचपन से ही आपको मिल गए, तो आप सोसाइटी में जब पूरे तरीके से खुलकर आ जाओगे तो बहुत सी विकृतियों से आप बच जाओगे। ये एक गूढ़ विज्ञान था, एक मैथमेटिक थी। अब इसको लोग रूढ़िवादी सोच कह लें या कुछ और नाम से पुकार ले आज की जनरेशन, अब ये उनका अज्ञान है। उसमें मॉडर्निटी के नाम पे हम अपनी जो रियलिटी है, जो हमारा मूल है, उसको थोड़ी नकार सकते हैं। आप किसी बिल्डिंग को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर लो, बट बिना नींव के क्या आप कोई बिल्डिंग बना सकते हो? बिना पिलर की कोई बिल्डिंग बना सकते हो? आप नहीं बना सकते। आप दीवालों पर पुट्टी लगा सकते हो, आजकल वो पीवीसी चल रही है, वो लगा सकते हो। पेपर, कौन सा वॉलपेपर लगा सकते हो, वो अलग की चीज है। मतलब धर्म वो ऐसा नियम बनाता है, वो ऐसा नियम बना देता है कि रूट कि आप उस मार्ग से हट नहीं सकते। उस मार्ग से आप बचाता है, वो आपको मजबूत रखता है। क्योंकि परिस्थिति, जीवन क्या है? जीवन तो एक संघर्ष का एक खेल है। सम विषम परिस्थितियां। आज 12वीं के, 8वीं के, 10वीं क्लास के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। ये कैसी आधुनिकता है? ये कैसी मॉडर्निटी है? ये कैसा, ये जिसे आजकल बहुत फेमस वर्ड है फेमिनिज्म है। ये सारी चीजें अर्थ का अनर्थ हो रहा है। फेमिनिज्म के नाम पे आप कुछ भी करिए, किसी के भी नाम पे आप कुछ क्यों करिए? जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करिए। अगर कहीं कोई विकृति है, कहीं कोई रूढ़िवादी परंपरा है जो हमारे मानव समाज को
क्षति पहुंचा रही है तो उस पर बैठकर विचार हो, उसे उतना ही भाग उसका काटा जाए जो कि हमारा नुकसान कर रहा है। हम क्या करते हैं कि थोड़ी सी चीज अगर कोई नुकसान हो रहा है आज के माहौल के मुताबिक, तो हम पूरे के पूरा उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं। हम किसी एक व्यक्ति की एक क्रिया से या किसी एक संस्थान की एक घटना से पूरे संस्थान को जज नहीं कर सकते हैं। पूरे संप्रदाय, किसी संप्रदाय के एक व्यक्ति की गलती की सजा पूरे संप्रदाय को तो नहीं दी जा सकती ना। सिखिज्म में मांस खाना, शराब पीना अलाउड? दोनों ही वर्जित है कंप्लीटली। तो लेकिन जो पंजाबियों को दिखाया जाता है बॉलीवुड में, तो दिखाया जाना, गलत तरीके से प्रेजेंट करना, ये मीडिया का और जो भी हमारा साधन है मीडिया के, चाहे बॉलीवुड हो चाहे वो हो। इवन वहाँ फिल्मों में यहाँ पे दिखाया जाता है अगर पंजाबी शराब नहीं पी रहा तो पंजाबी नहीं है। ये स्टीरियोटाइप जबरदस्ती दो लोगों के दिमाग में भरा जाता है। आप जाइए, लोगों से मिलिए, गुरुद्वारों में सिख परिवारों से मिलिए, आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो शराब नहीं पीते हैं, जो अपने रूल्स को पूरी तरीके फॉलो करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, मीडिया का काम है उन चीजों को दिखाना जो कि इंसान के लिए और इंसानियत के लिए अच्छे नहीं है। ये किसी बहुत अच्छे जिसे कहते हैं कि सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक का इंटरव्यू मैंने पिछले किसी के मुंह से सुना था सोशल मीडिया पर ही, कि उन्होंने कहा कि मेरी कंपनी के लिए वो सारी चीजें अच्छी हैं जो इंसानियत के लिए अच्छी नहीं है, और मेरी कंपनी के लिए वो सारी चीजें नुकसानदेह हैं जो इंसानियत के लिए नुकसानदेह हैं। तो अभी मैं गुरबाणी की कोई पंक्ति अभी रील बना के डाल दूं तो उस पर व्यूज नहीं आएंगे मेरी इस वेशभूषा पर। अभी मैं अपनी इस वेशभूषा पे कोई गलत काम करते हुए अपनी रील डाल दूं तो कम से कम लाखों करोड़ों व्यू आ जाएंगे, मिलियंस में व्यूज आ जाएंगे। देखने वाले हमारे आप ही। तो वो कलयुग का प्रभाव है कि हमें वही चीजें पसंद हैं जो विकृत हैं, अच्छी चीजें नहीं पसंद है। कलयुग से याद आया, आपके यहाँ दुनिया का अंत कैसे बताया गया, मतलब कब खत्म हो जाएगी? इस विषय पे मैं अभी मैं खुद को अभी जवाब देने योग्य नहीं समझता हूँ, क्योंकि इस विषय पर हमारे यहाँ है तो, बट मैंने अभी बहुत ज्यादा अध्ययन किया नहीं है उनका। है जिक्र है बट मैंने अभी पढ़ा नहीं है। तो कभी संयोग रहा हमारी आपकी अगली मुलाकात में मैं इसका जरूर उत्तर दूंगा। अच्छा, एक कहानी आती है गुरु नानक देव जी की, जब वो मृत्यु हुई अस्थियों को लेके, आप में सिखों में और मुसलमानों में जी उनकी अस्थियों को लेकर झगड़ा हुआ। हाँ जी। और बताते हैं कि वो अस्थियां फूल में बदल गई थी। तो वो कहानी क्या है? वो कहानी वैसी ही है जैसी आपने लगभग सुनी है, क्योंकि गुरु जी को तो मुस्लिम भी अपना पीर मानते थे। गुरु जी चाइना गए, वहां बाबा फूसा के नाम से उनको पूजा गया। भूटान गए, नेपाल गए, नानक लामा के नाम से उनको पूजा गया। गुरु जी ऐसी शख्सियत थे कि वो जहां भी जाते थे लोग उनको अपना समझने लगते थे। गुरु जी ने कभी भी किसी विशेष संगठन को अपने से जोड़ा नहीं। वो सारी मनुष्यता के लिए, मानवता के लिए उनके जो भी उपदेश थे वो सारी मनुष्यता के लिए थे। तो जब सारी मनुष्यता की बात आती है तो फिर हर आदमी को लगता है कि ये तो हमारे अपने हैं। इन्होंने जो हमें हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए जो चीजें बताई हैं, ऊपर उठाने के लिए जो चीजें बताई हैं, वो हमारे लिए गुणकारी हैं। तो उस समय पे मौजूद हिंदू और मुस्लिम ही थे उस सोसाइटी में। तो उन दोनों ने कहा कि नहीं, हम अपने अपने तरीके से इसका जो अंतिम संस्कार होता है उनके में दफनाया जाता है और अपने में संस्कार जलाया जाता है। तो फिर ये हुआ कि जब चादर उठाई गई तो वहां पे कुछ फूल मिले। तो चूंकि वो भावना वाले लोग थे, गुरु जी को मानने वाले होंगे तो स्वाभाविक सी बात है धर्म को और इंसानियत को मानने। ये हाँ जी, वहां फिर उन्होंने दफना दिया और वहां पे उन लोगों ने, हिंदू लोगों ने जला दिया जो गुरु जी के फॉलोअर थे। आपसे कहा जाए सिखिज्म में एक ऐसा गुण, एक अच्छाई जो आप उसमें शामिल करना चाहते हैं कि सब कुछ शामिल हो, पहले से? देखिए, मुझे लगता है कि गुरु जी की वाणी में शायद ही इंसान के जीवन का कोई ऐसा पहलू हो जिसके ऊपर गुरु जी ने हम लोगों को उपदेश और सही रास्ता ना बताया हो। सिखिज्म में ऐड करने वाली कोई ऐसी पद्धति में नहीं है। हाँ, सिखों को
मैं ये अपील करना चाहूंगा, और ये चीज मैं अपने आप को भी कहता हूँ, हर मनुष्य को कहता हूँ कि उसे गुरबाणी को पढ़ना चाहिए, पढ़ के समझना चाहिए और अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए। क्योंकि ये कह तो सब रहे हैं जो मैं कह रहा हूं, बट कर कोई नहीं रहा, इंक्लूडिंग मी। शायद मैं भी उस हद तक नहीं कर पा रहा हूं जितना मुझे करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी ड्यूटी ज्यादा बढ़ जाती है अगर हम एक गुरुद्वारे के सेवक हैं, सेवादार हैं, और लोग आके हमसे अपनी परिस्थिति के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं और हम उन्हें कुछ न कुछ सलाह मशवरा देते हैं, तो हमारी पढ़ाई, हमारी मेहनत उनसे ज्यादा होनी चाहिए, तभी हम उस योग्य हैं कि अगले को सलाह दे पाए। तो चलिए, एक अलग विषय है, लेकिन सभी को इंडिविजुअल गुरबाणी पढ़नी चाहिए, या जो भी आपके इष्ट गुरु का जो लिटरेचर है, आप हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं तो आपको मानस, गीता पढ़नी चाहिए। गीता के नाम पे लड़ने से अच्छा है कि गीता को पढ़ लो। कुरान के नाम पे लड़ने से अच्छा है कि कुरान को पढ़ लो। सिख धर्मांतरण सिखाता है नहीं, जोर जबरदस्ती से नहीं। कोई श्रद्धा भाव से आना चाहे तो, कोई श्रद्धा भाव से आना चाहिए, तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि सिखिज्म में कोई ऐसे नियम कानून हैं कि जिसके आधार पे आप इंसानियत से दूर हो जाओ। अपने किसी, जो आपका पुराना सिस्टम चला आ रहा है, कोई पद्धति चली आ रही है, उसमें आपको अनकंफर्टेबल महसूस हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिखिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट गुरु की कृपा से हम लोगों को मिला है कि आप पूरे वर्ल्ड में आज सिख सब जगह लगभग हैं और बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, चाहे वो कारोबारी हैं, चाहे वो नौकरी पेशा हैं, चाहे वो धर्म प्रचार से जुड़े हैं, सब जगह उनका सम्मान है और वो संतुष्ट हैं अपने काम से, अपने आसपास के लोगों से प्यार है सबसे। तो ये, इससे अच्छा एग्जाम्पल और क्या होगा। जैसे मैं अगर सिख बनना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ विशेष? देखिए, सिख बनने के दो तरीके हैं, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। तो मैं सलाह देता हूं, हमारे बाबा नंद सिंह जी महाराज कहते थे कि बेटा, एक जगह कहीं पौधा लगा है, उस पौधे को उखाड़ कर अगर दूसरी भूमि पे लगाओगे तो शायद वो पनप भी जाए, हो सकता है वो ना भी पनपे, लेकिन अगर आप वहीं पे उसको पानी देने लगोगे तो ज्यादा संभावना है कि वो पनप जाएगा। वहीं पे उसका रख रखाव करोगे तो पनप जाएगा। तो सिख बनने के लिए आप एक बेहतर इंसान बन जाइए तो आप सिख बन गए इंटरनली। और अगर आप बेहतर इंसान नहीं हैं तो आपने चाहे वेशभूषा, दाढ़ी रखी हो, पगड़ी पहनी हो, तो आप काहे के सिख हुए फिर? क्योंकि सिख में तो लोग उनके गुरुओं को देखते हैं, और आपका किरदार अच्छा नहीं है तो आप गुरु के भी देनदार हो, उनके भी, और सोसाइटी के भी देनदार हो, आप इमेज खराब कर रहे हो। तो बेहतर इंसान बनना ज्यादा जरूरी है हिंदू बनने से या सिख बनने से। अगर आप बेहतर इंसान हैं तो आप फिर कहीं पर भी, किसी भी धर्म संप्रदाय में हैं तो आप बेहतर हैं। तो ये थे हमारे साथ सेवादार नवनीत सिंह जी, जिन्होंने कहा एक अच्छा इंसान किसी भी धर्म में हो सकता है, और उन्होंने सिख धर्म के ऐसे पहलुओं पे बात की जिसे शायद अभी तक हम आप न जानते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत जी।